नबी करीम की उम्र उस वक्त 40 साल हो चुकी थी। ये उम्र वो है जब अकल, तजर्बा और रूह सब अपने कमाल पर होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के जुल्म, झूठ और शिर्क को देखकर मक्का के शोर से दूर जबले नूर के एक छोटे से गार हिरा में पनाह ले ली थी। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रातें गुजारते, खाना और पानी साथ ले जाते और चुपचाप अपने रब की निशानियों पर गौर करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक सवाल जलता रहता, ऐ अल्लाह, ये लोग पत्थरों को क्यों पूजते हैं? तू कौन है जो मुझे सच्चाई दिखाएगा? एक रात, रमजान की एक रोशन पुरसुकून रात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में थे। अचानक पूरा गार एक नूर से भर गया। एक आवाज गूंजी, इकरा, यानी पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए। फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ता ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से अपने सीने से लगाया, फिर छोड़कर कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये अल्फाज इंसानियत की पहली वही थे जो कलम, इल्म और रब की मारिफत का ऐलान थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लरसते हुए गार से निकले। उनके कदम डगमगा रहे थे और दिल में एक ही जुमला था, मुझे ढांप दो, मुझे ढांप दो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपके चेहरे पर खौफ देखा। परेशानी से पूछा, या मोहम्मद, क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाकया बयान किया। हजरत खदीजा ने न घबराहट दिखाई न शक, बल्कि ईमान से भरे लहजे में कहा, खुदा की कसम, अल्लाह कभी आपको जाया नहीं करेगा। आप सिले रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मजलूमों का साथ देते हैं और अमानत अदा करते हैं। ये हजरत खदीजा थी, पहली ईमान लाने वाली। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, सहारा दिया और यकीन बख्शा। खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा ज़ाद वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जो इंजील के आलिम और हक के तालिब थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वाकया बयान किया। वर्का के चेहरे पर नूर छा गया और वो बोले, ये वही फरिश्ता है जो मूसा के पास आया था। काश मैं उस दिन जिंदा होता जब तुम्हें तुम्हारी कौम निकालेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर पूछा, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्का बोले, हां, हर नबी के साथ यही हुआ। जो हक लाता है, कौम पहले इनकार करती है। ये थी नबूवत की तस्दीक। अब जमीन पर वही उतर चुकी थी और आसमान का पैगाम बर्पा हो चुका था। पहले 3 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से दावत दी। वो सिर्फ उन लोगों को बताते जो करीब थे और समझ सकते थे। पहला ईमान लाने वाला मर्द हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, पहली औरत हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, पहला गुलाम हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हु, पहला बच्चा हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु। ये वो पहली जमात थी जिसने जुल्मत के अंधेरों में नूरे ईमान के चिराग जलाए। जब अल्लाह ने हुक्म दिया, और अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार करो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पर चढ़े और पुकारा, ए कुरैश वालो, अगर मैं कहूं कि एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सबने कहा, हां, हमने तुम्हें कभी झूठ बोलते नहीं सुना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सुनो, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि एक सख्त दिन आने वाला है। अगर तुम ईमान न लाए तो अजाब होगा। अबू लहब चीखा, तब्बन लक, यानी तेरा बुरा हो, क्या इसलिए हमें बुलाया था? इसी पर सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब। यूं नबूवत का अलानिया आगाज हुआ। सच्चाई का पैगाम
और मुखालिफतों का तूफान दोनों शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफा पहाड़ी पर अलानिया दावत देते हैं तो कुरैश के सरदार चौंक जाते हैं। वो जानते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स हैं जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, मगर अब वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, यानी सिर्फ एक अल्लाह है, बाकी सब झूठे हैं। ये एक ईमान का ऐलान नहीं बल्कि मक्का के सरदारों के लिए इक्तिदार को ललकारने वाला नारा था। अब जुल्म शुरू हुआ। ईमान वालों पर तशद्दुद, उनकी जायदाद जब्त और बाज को सड़कों पर घसीटा जाने लगा। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। जब उन्होंने अहदुन अहदुन कहा तो गरम रेत पर लिटा दिया गया, पत्थर रखा गया, लेकिन जुबान से अल्लाह एक है का कलमा न रुका। अहदुन अहदुन, ये सदा आज भी ईमान वालों की रगों में बिजली बनकर दौड़ती है। हजरत खब्बाब बिनुल अरत, उनकी पीठ पर जलते कोयले रखे गए, यहां तक कि उनकी जिल्द जलकर हड्डी तक पहुंच गई। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, अबू जहल ने उन्हें बरछा मारकर शहीद किया। वो पहली खातून थीं जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पर जान कुर्बान की। कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास आए। कहने लगे, मोहम्मद को रोक दो वरना हम तुमसे लड़ेंगे। अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और बात कही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जलाल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें तब भी मैं इस दावत को नहीं छोड़ूंगा, यहां तक कि अल्लाह इसे गालिब कर दे या मैं इसमें फना हो जाऊं। ये अल्फाज अबू तालिब के दिल में उतर गए। वो बोले, मेरे भतीजे, जा, जो चाहे कह, मैं तेरी हिफाजत करता रहूंगा। जब कुरैश ने देखा कि दावत बढ़ रही है तो उन्होंने सख्त तरीन माशरती बायकॉट किया। उन्होंने एक तहरीरी मुआहिदा लिखा कि बनु हाशिम और बनु मतलब के साथ कोई शादी, खरीदो फरोख्त, बातचीत या मदद नहीं होगी जब तक वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले ना करें। ये मुआहिदा काबा के अंदर लटका दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और तमाम हाशमी खानदान शैब अबी तालिब यानी एक तंग वादी में चले गए। 3 साल तक खाने को कुछ ना मिला। दरख्तों के पत्ते खाए जाते और बच्चों के रोने की आवाजें मक्का की पहाड़ियों में गूंजती, लेकिन ईमान वालों के चेहरों पर यकीन का नूर कायम रहा। 3 साल बाद अल्लाह ने मौजज़ा फरमाया। एक कीड़ा यानी दीमक ने वो मुआहिदा खा डाला, सिवाय इन अल्फाज के, बिस्मिका अल्लाहुम, ए अल्लाह तेरे नाम से। जब कुरैश ने काबा में जाकर देखा तो वाकई वो कागज दीमक ज़दा था। यूं बायकॉट खत्म हो गया। बायकॉट के कुछ ही महीने बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 जबरदस्त सदमात मिले। अबू तालिब की वफात, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात। अबू तालिब का साया उठा। मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान खतरे में आ गई। फिर खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जाना, जिन्होंने हर खौफ में तसल्ली दी, हर दुख में मुस्कुराहट बनकर साथ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि खदीजा पर अल्लाह की रहमत हो। जब सब ने मेरा इनकार किया, उसने ईमान लाया। जब सब ने मुझे ठुकराया, उसने मेरा साथ दिया। ये साल गम का साल कहलाया, आमिल हुज़्न। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मक्का वालों के बाद शायद ताइफ के लोग बात सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए।
बनु सकीफ के सरदारों से मिले, लेकिन उन्होंने हंसी उड़ाई और बच्चों को पीछे लगा दिया। पत्थर बरसाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव खून से भर गए, लेकिन जबान से बद्दुआ नहीं निकली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में जाकर बैठ गए और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की कि ऐ मेरे रब, मैं अपनी कमजोरी, बेसरो सामानी और बेबसी का शिकवा तुझ ही से करता हूं। अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी की परवाह नहीं। इस दुआ के बाद आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज किया, अगर आप चाहें तो ये दोनों पहाड़ ताइफ वालों पर मिला दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, शायद उनकी नस्ल से कोई ईमान ले आए। ये था रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल, जो पत्थरों के जवाब में भी दुआ देता है। ये तमाम दुख, भूख, खून और बर्बरियत एक मकसद के लिए थी। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तैयारी करवा रहा था। अब वही आने लगी, इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, और वो आसानी अब करीब थी। मदीना की जमीन रहमत के कदमों के इंतजार में थी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।